तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रोजेक्ट के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं वो आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों बॉक्स है इस तरह का, अगर आप इसमें बनाओगे तो एक तरह के प्रॉपर डिवाइस बन जाएगा जिसको आप कहीं भी आसानी से इधर उधर ले जा सकते हो और लगा सकते हो। दोस्तों इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें सिम लगाने का इस तरफ ऑप्शन दिया हुआ है। जो सिम का हार्डवेयर अपना सिम 800 वो यहाँ पे फिक्स हो जाता है और सिम है वो बाहर से लग जाती है। इधर अपन कहीं पे भी किसी भी स्क्रू में इसको लगाना चाहिए इस तरह से तो अपन लगा सकते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर अपन सारी चीज़ें एक एक करके फिट करेंगे। तो चलो जानते हैं एक एक के बारे में कि अपने को क्या क्या ज़रूरत होगी इस प्रोजेक्ट में। दोस्तों ये है वायर, आप लेना चाहो तो बिना इस पिन के भी ले सकते हो ताकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें अच्छे से लग सके। उसके अलावा ये है आर्डिनो नैनो, ये है केबल की बाद में रीड नहीं होगी लेकिन एक बार प्रोग्राम करने के लिए अपने को केबल का ज़रूरत है और ये है आर्डिनो नैनो। और इसके अलावा ये है इस तरह का स्विच, ये स्विच ओनली इस डिवाइस में लगेगा इस तरह से। ये इस तरह से इस डिवाइस में लग जाता है। उसके बाद में है सिम 800, ये है सिम 800 और एक सिम की, और ये सिम मैंने आपको पहले बताया था इसमें पीछे की तरफ ऐसे सिम लगती है, तो सिम 800 की आपको ज़रूरत होगी। और इसके अलावा चार्जर और ये डीसी बक कन्वर्टर की एक कोई भी चार्जर और ये डीसी बक कन्वर्टर जैसे ये है। और इसके अलावा आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी जब आपको डीसी बक कन्वर्टर के आउटपुट में 4 वोल्टेज सेट करने होंगे, उस टाइम आपको मल्टीमीटर की एक बार के लिए ज़रूरत होगी। और उसके अलावा मैं एक यहाँ पे बजर लगा रहा हूँ, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। इसमें क्या होगा, जैसे गेट ओपन होगा तो एक बार ये हल्का सा आवाज़ करेगा तो अपने को पता चल जाएगा कि हाँ गेट ओपन हुआ है। तो ये मैं बजर यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा 2 सिंपल वायर लगेंगे इसके अंदर जो बाहर मैग्नेटिक सेंसर से कनेक्ट होंगे, उसके लिए 2 सिंपल वायर। उसके अलावा 2 जंपर वायर और इसके अलावा कुछ 4 या 5 ऐसे वायर जो एक तरफ स्पिन है और एक तरफ से ओपन है। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे ये इसके अंदर बॉक्स के अंदर फिट करना है और कैसे इसको प्रोग्राम करना है, कैसे इसको माउंट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बॉक्स लेना है और इस बॉक्स में मैंने ऑलरेडी एक एलईडी लगा रखी है इस तरफ से, जो इसमें पावर आए तो अपने को पता चल जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले लेना है चार्जर और चार्जर को इस तरह से रखना है यहाँ पे। लेकिन चार्जर के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगेंगे वो भी वायर नहीं लगाए हुए हैं, तो मैं वो वायर लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है केबल अपनी, इसको इस पर सोल्डिंग कर देते हैं। एक इस तरह का वायर भी लेंगे अपन, क्योंकि अपने को स्विच भी यूज करना है। दोस्तों एक इस तरह की टेप भी आती है जिसको अपन डबल टेप बोलते हैं, तो इसकी हेल्प से जो चार्जर है उसको ये बॉक्स के अंदर एकदम फिट कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना है, इस टेप को ऐसे लगाना है, फिर ऊपर से निकालना है और फिर इसको इस तरह से फिक्स कर देना है।
दोस्तों हमें इसको इस होल से निकालना था, तो इसके लिए हमें एक बार इसको वापस निकालना होगा। इस वायर को तो ये हो गया चार्जर के एसी के कनेक्शन। उसके बाद में यहाँ से अपन एक वायर जो निकलता है उसको लगाना है स्विच में। स्विच का जो बीच वाला पोर्शन है वो आउट है, तो इसको लगाना है स्विच के बीच वाले में, बीच वाली पिन पे। उसके बाद में जो अपनी केबल थी, अब जो बाहर उसका एक वायर है वो स्विच में ऊपर की तरफ, तो फ्रेंड ये हो गया कनेक्शन। इसके बाद में जो डीसी बक कन्वर्टर है उसके आउटपुट में दोस्तों अभी आपको क्या करना है, मेरे में ऑलरेडी इसमें 4 वोल्टेज है, वो मल्टीमीटर से मैंने सेट कर लिया था। अगर आपको करना है तो सिंपली जो ये केबल है अपनी, इसको पावर में लगाना है, और पावर में लगाने के बाद में इसमें आप वोल्टेज सेट कर सकते हो। अपना देख सकते हो ये स्विच भी काम कर रहा है, स्विच से बंद हो गया, स्विच से वापस चालू हो गया। तो आपको इसमें जो मल्टीमीटर की हेल्प से आपको वोल्टेज है वो सेट करना है। इसमें मैंने ऑलरेडी इसमें 4 वोल्टेज आउटपुट में सेट कर रखे हैं। ये दोस्तों आपको गलती से भी इसको 5 वोल्ट नहीं करना है, क्योंकि 5 वोल्ट पे अपना सिम 800 है वो डैमेज हो जाता है या जल जाता है। तो आपको इस आउटपुट में मल्टीमीटर की हेल्प से 4 वोल्ट सेट कर सकते हो, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इसके अलावा बॉक्स का सेकेंड पार्ट है, उसमें डीसी बक कन्वर्टर को लगाएंगे तो इसके आउटपुट में अपने को ये पिंस लगानी है, जिनके एक तरफ ऐसे वायर है और एक वायर ये है। तो फ्रेंड्स एक ये वायर जो एकदम सिंपल वायर है वो, और 2 ये पिन, ये आपको जो इसका माइनस है, अब डीसी बक कन्वर्टर का माइनस है, उस पर इनको सोल्डिंग करना है। तो ये हमने सोल्डिंग कर दिया। और जो दूसरा है प्लस वाला पॉइंट है डीसी बक कन्वर्टर का, उस पर सिंपल 2 इस तरह की पिन है, वो आपको सोल्डिंग करनी है। तो ये कुछ इस तरह से सोल्डिंग हो गई है। उसके बाद में जो डीसी बक कन्वर्टर है उसको डबल टेप की हेल्प से आपको इस वाले पोर्शन में फिक्स कर देना है।
तो ये बक कन्वर्टर है, इसके पीछे मैं ये टेप लगा देता हूँ और इसको है जो यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। ये हो गया यहाँ पे फिक्स। और इसके जो आउटपुट में वायर है उनको कनेक्ट करते हैं सिम 800 से। तो जो डीसी बक कन्वर्टर का प्लस है वो अपन सिम 800 के प्लस से जो वीसीसी है उससे कनेक्ट कर देते हैं, और जो माइनस है, जो ग्राउंड है, उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद में 2 पिन है जो आर्डिनो में लगेगी, RX TX जो है, तो उन RX TX को भी लगा देते हैं। दोस्तों इनमें एक पिन है जो RST या रीसेट लिखा है, वो पिन इसमें अपने यूज़ नहीं होने वाली है, तो उसको ऐसे ही रखना है। उसके बाद में इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं सिम 800 को। ये अच्छे से फिक्स हो गया, आप देख सकते हो। पीछे से अपन सिम को निकाल सकते हैं और वापस लगा सकते हैं। इसके बाद में है आर्डिनो। तो आर्डिनो को यहाँ लगा देते हैं और उसके बाद में आर्डिनो के अंदर जो डीसी बक कन्वर्टर की माइनस है, ये रही, ये प्लस है, तो इसको एक बार साइड में रखना है। और जो माइनस है, जो ग्राउंड है, वो आर्डिनो के साथ कनेक्ट करनी है। तो ये ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों एक है वो सिंपल पिन लेना है आपको, इस तरह की पिन, और इसको आपको 2 नंबर पे कनेक्ट करना है, आर्डिनो के दो पे। तो फ्रेंड्स आपको एक सिंपल पिन लेना है कुछ इस तरह से, जिसके एक तरफ वायर है और एक तरफ ये जंपर वायर है। तो यहाँ पे आपको इसको नंबर 2 पे कनेक्ट करना है। ये नंबर 2 पे इसको कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद में जो RX और TX है, उसमें जो ऊपर वाली पिन है आर्डिनो के, अभी सिम 800 के इस तरफ, जो इस तरफ है ऊपर की तरफ, जो वो है TX, तो उसको आर्डिनो के RX से कनेक्ट करना है। तो इसको 3 नंबर पे, और सॉरी दोस्तों, ये है ये लगेगी 3 नंबर पे और ये है 4 नंबर पे। उसके बाद में अपना बजर है। तो अपन बजर का एक वायर है जो कि प्लस वाला, वो लग जाएगा 5 नंबर पे। और उसके बाद में बजर का जो ग्राउंड है वो लग जाएगा ग्राउंड पे, और ये ग्राउंड पे लग गया। और ऑलमोस्ट अपना कनेक्शन हो गया है। कनेक्शन हो गया है। और जो ये है इसको आपको यहाँ पीछे जाली के थ्रू बाहर निकाल देना है। जो एंटीना है उसको अपन यहाँ बाहर लगा देंगे। दोस्तों ये सिंपल सा सेटअप था, हो गया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों इसके अंदर अपन प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग के पहले आपको जो मैंने ये प्लस का एक वायर निकाल दिया, इसको निकाल के रखना है और यहाँ पे प्रोग्रामिंग की केबल लगानी है और उसके अंदर प्रोग्राम करना है। लेकिन जैसे ही आपका प्रोग्राम हो जाए और आप एक बार सीरियल मॉनिटर पे चेक कर लो कि आपका प्रोग्राम है वो ठीक है, अच्छे से वर्क कर रहा है, उसके बाद में इस पिन को आपको जो आर्डिनो नैनो का 5 वोल्ट पिन है, ये वाला यहाँ पे लिखा है 5 वोल्ट, उस पर लगा देना है। तो ये चार्जर के पावर के थ्रू ही ये रन होगा, ये होगा और ये होगा। हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे आर्डिनो 5 वोल्ट पे रन होता है, लेकिन ये तो अभी 4 वोल्ट ही दे रहा है आउटपुट में। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर इस पिन से अगर अपन आर्डिनो को अगर रन कराते हैं तो ये 4 वोल्ट पे भी आर्डिनो रन हो जाता है और बहुत अच्छे से वर्क करता है, इसमें कोई भी इशू नहीं आता है। तो ये एकदम सिंपल सा सेटअप था, आप देख सकते हो। इसमें कोई भी ऐसे नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। फिर भी आपको कुछ प्रोग्रामिंग मंगानी हो या प्रोग्रामिंग चाहिए आपको, प्रोग्रामिंग फ़ाइल, तो आप मेरे से रिक्वेस्ट कर लेना व्हाट्सएप में, मैं आपको प्रोग्रामिंग जो फाइल है वो सेंड कर दूंगा। और अगर फिर भी आपको इसका प्रॉपर एक डायग्राम चाहिए कनेक्शंस का, तो वो भी मैं आपको सिंपल सा एक डायग्राम है वो सेंड कर दूंगा। तो अभी मैं इसको पीसी से कनेक्ट करके
मेरे में ऑलरेडी वैसे मैंने प्रोग्राम कर रखा है। मैं इसको आपको क्या करना है, केबल के थ्रू पीसी से कनेक्ट करना है और जो मैं भी आपको प्रोग्राम बताऊं वो इसमें ट्रांसफ़र करना है, अपलोड करना है। उसके बाद में दोस्तों अभी एक चीज़ रह गई है जो मैंने आपको नहीं बताई है, वो ये है, ये तो मैंने जो येलो कलर का वायर है ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया था, इसके ग्राउंड पे माइनस वाले से। और दोस्तों एक मैंने जो 2 नंबर पे पिन कनेक्ट की थी वो भी ऐसे ही रखी हुई है। तो यहाँ पे क्या करना है, सेम ऐसा ही एक वायर लेना है और उसको भी यहाँ पे कनेक्ट करना है। जैसे मेरे पास है ये वायर, तो ये है वो वायर, उसको सिंपली यहाँ से कनेक्ट करना है और यहाँ पे आपको टेप कर देना है ताकि वायर है वो एक जगह ना हो। फिर इसको एक यहाँ से कनेक्ट करके फिर इसको भी यहाँ से बाहर निकाल देना है, इसको भी बाहर निकाल देना। अब दोनों येलो वायर है, इन पे ऊपर अपन लगाएंगे जो मैग्नेटिक सेंसर है वो। तो दोस्तों ये है एकदम सिंपल सा सेटअप। उसके बाद में इसको ऐसे अच्छे से लगा के इसको ऐसे फिक्स कर देना है। 4 स्क्रू के ऑप्शन है, 1 2 3 4, और इसको किसी टेप की हेल्प से, इसका अभी उतर गया है, इसके पहले से टेप आती है तो आप इसको ऐसे चिपका सकते हो कहीं भी बाहर की तरफ, और यहाँ से आप सिम लगा सकते हो, निकाल सकते हो। तो पहले इसका प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद इसका लाइव देखते हैं कि कैसे ये चलता है।